फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का हमारे क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि आपका जो लेवल 1 है यूपी टेट का, उसकी फ्रेंड्स मैंने हिंदी और संस्कृत की संपूर्ण तैयारी करा दी है। फ्रेंड्स आप जो है प्लेलिस्ट से जा करके टॉपिक वाइज आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो आपको सेकंड लेवल की संस्कृत और हिंदी कराई जा रही है, तो आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों आपका है वाच्य और वाच्य के भेद। ये फ्रेंड्स आपके हिंदी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और संस्कृत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप दोस्तों पिछले जो पेपर हुए हैं उनको उठा करके देख लेना, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आया है वाच्य में से। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना। अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स लाइव रोजाना आया करो। जब आप लाइव आते हो, जब वीडियो को शेयर करते हो, जब लाइक करते हो, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है हमें। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये सभी नोट्स मेरे हाथ के बने हुए हैं और मैंने भी इसी तरीके से अपना यूपी टेट क्लियर किया था। तो दोस्तों आप भी अपने नोटबुक जो है नोट्स खुद बनाइए जितना हो सके। तो आप जो एक पेन ले लीजिए, अपनी नोटबुक ले लीजिए और साफ आपको नज़र भी आ रहा होगा। आप दोस्तों इन्हें लिखिए, क्योंकि अपना लिखा हुआ फ्रेंड्स बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो दोस्तों ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, वही मैं आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ। इसलिए दोस्तों जितना हो सके आप रोजाना लाइव आया करें। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या होता है ये वाच्य। ये संस्कृत का है वाच्य। वाक्य के कथन प्रकार को वाच्य कहा जाता है। वाच्य किसे कहते हैं? वाक्य के कथन प्रकार को वाच्य कहा जाता है। वाक्य की उस दशा को वाच्य कहा जाता है जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य के प्रयोग में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है अथवा भाव की प्रधानता है। यानी कि फ्रेंड्स से जो आपका वाच्य होता है उसमें दोस्तों तीनों जो आपके वाच्य होते हैं उनकी प्रधानता होती है, वही आपका वाच्य कहलाता है। जैसे इसमें यह आया है, तीनों वाच्यों की यानी कर्त कर्म भाव प्रधानता को ही वाच्य कहा जाता है। संस्कृत में दोस्तों ये टॉपिक जो है, जो प्रश्न ये है आपका, ये आपके पेपर में आ सकता है कि संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं या हिंदी में कितने प्रकार के वाच्य होते हैं। तो संस्कृत में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार के। नंबर 1 है कर्तवाच्य, नंबर 2 है कर्मवाच्य और नंबर 3 है भाववाच्य। अब देख लेते हैं दोस्तों आपका जो कर्तवाच्य, जिसे कहते किसे हैं, कैसे समझेंगे कर्तवाच्य है। तो दोस्तों जब वाक्य में कर्ता प्रधान हो और क्रिया कर्ता के अधीन हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। यानी कि इसमें कर्ता तो प्रधान होता है और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अधीन होती है, उस पर आश्रित होती है, वही आपका कर्तवाच्य कहा जाता है। इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कर्ता में दोस्तों आपका प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यही आपका कर्तवाच्य होता है। इसकी ट्रिक है कि इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी कि दोस्तों आपकी जो कर्ता होती है ये पहले नंबर पे आती है, क्रिया जो होती है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों में हो सकती है और कर्म फ्रेंड्स आपके दूसरे नंबर पे आता है। यानी सबसे पहले कर्ता होगा, दूसरे नंबर पे आपका कर्म होगा और तीसरे पे आपकी क्रिया होगी। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। उदाहरण देख लेते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। रामः ग्रंथम पठति, रजतः लेखम लिखति, चारुदत्तः चित्रम पश्यति, यूयम गच्छतः। यानी कि इसका हिंदी है दोस्तों, राम ग्रंथ को पढ़ता है, रजत लेख लिखता है, चारुदत्त चित्र देखता है और तुम सब जाते हो। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसके कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। यानी कि दोस्तों इसमें कर्म जो है प्रधान होता है, कर्म में प्रथमा तथा क्रिया कर्मानुसार होती है। इसमें जो है क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार ही लगाई जाती है। जैसे कर्ता कर्म क्रिया, यानी सबसे पहले इसमें तीसरे नंबर पर जो आता है वो कर्ता आता है, पहले नंबर पर कर्म आएगा और आपका नेक्स्ट नंबर पर क्रिया आती है। और क्रिया इसमें जो आएंगी वो आत्मनेय जोड़ेंगे। ठीक है। जैसे देख लेते हैं, नोट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यह वाच्य केवल सकर्मक धातुओं का होता है। दोस्तों इस चीज़ को याद रखना, जो कर्म वाच्य होता है वो सकर्मक होता है, कर्म कभी अकर्मक नहीं किया जाता है। तो जिसमें भी आपको सकर्मक क्रियाएं नजर आए वही आपका कर्मवाच्य होता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका,
रामेण ग्रंथः पठ्यते। तो राम क्या कर रहा है, राम जो है ग्रंथ को पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है तेन श्लोक उच्यते, वह श्लोक पढ़ते हैं या उच्चारण करते हैं, वे श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो ये क्या है आपका कर्मवाच्य। अब देख लेते हैं कर्तवाच्य और कर्मवाच्य को कैसे समझेंगे। तो कर्तवाच्य में आते हैं बालकः ग्रंथम पश्यति, बालक ग्रंथम पश्यति। और कर्मवाच्य में आएगा आपका बालकेन ग्रंथः दृश्यते। ठीक है। अब है आपका भाववाच्य। तो दोस्तों भाववाच्य से तो आपको समझ में आ गया होगा भाव, यानी भाववाच्य में भाव प्रधान वाच्य होता है। इसमें क्रिया आत्मनेय पद में रहती हैं। इसमें क्रिया अकर्मक होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों, अकर्मक क्रिया होती हैं। और क्रिया सदैव एक वचन प्रथम पुरुष में आती हैं। क्रिया सदैव एक वचन प्रथम पुरुष में आती हैं। जैसे देख लेते हैं रामेण पठ्यते, रजकेन पठ्यते, लिख्यते, ये क्या है आपकी भाववाचक। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यह है जैसे मुझ पे उठा नहीं जाता है, तो ये क्या है भाव है, उठा नहीं जा रहा है। तो अंदर से ये भाव पैदा होते हैं, तो वो किसी को देख करके दया सी आ जाए, वो भाववाच्य होते हैं। तो ये सभी भाव के अंदर आते हैं। अब दोस्तों तीनों को समझ लेते हैं एक साथ में, किस तरीके के इसके एग्जाम्पल आएंगे। ये है दोस्तों कर्तवाच्य, ये कर्मवाच्य है, ये भाववाच्य है। तो कर्मवाच्य जो कर्तवाच्य होते हैं उसमें आते हैं रामः पठति, और कर्मवाच्य में दोस्तों आएंगे रामेण पठ्यते। अध्यापकः विद्यालयं गच्छति, अध्यापकेन विद्यालयः गम्यते। यानी कि दोस्तों इसमें छोटी की मात्रा आती है कर्तवाच्य में। और जो आपका ये है कर्मवाच्य, इसमें दोस्तों आपकी ए मात्रा आएगी। तो बस इसी से समझ लेना। आप इनमें एग्जाम्पलों में देख लीजिए, शिशुः जलम पिबति, शिशुना जलम पीयते, वयम अजाम नयामः, अस्माभिः अजान नीयते, मोहन ग्रंथम ददाति, मोहनेन ग्रंथः दीयते, ते लेखम लिखन्ति, तै लेखः लिख्यते। नेक्स्ट है छात्राः गुरुं नमन्ति, छात्रे गुरुः नम्यते, भक्तः ईश्वरः जपति, भक्तेन ईश्वरः जप्यते। तो ये क्या है दोस्तों आपका कर्तवाच्य है। ये आपका कर्मवाच्य, इसमें कर्म किए जा रहे हैं सभी में, आप देख लीजिए एग्जाम्पल में। ये है भाववाच्य, तेन हस्यते, तया नृत्यते, त्वया उच्चै हस्यते। तो दोस्तों ये थे आपके सभी आपके जो भी है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये वाच्य के मैंने उदाहरण बताए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों जितनी भी वीडियो मैं बनाती हूँ मेरे खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं, तो इसलिए दोस्तों आप इन पर विश्वास कीजिए। अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से लिख लेते हो और इन्हीं को पढ़ लेते हो, तो दोस्तों आप जो हैं अच्छी तरीके से यूपी टेट के नंबर लेके आ सकते हो, यूपी टेट क्वालिफाई कर सकते हो। और दोस्तों मैंने जितनी भी जो तैयारी की है, ये मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में दिया गया है उसके सभी टॉपिक क्लियर किए हैं। और इससे एक्स्ट्रा दोस्तों मैंने जो है जो सरकारी स्कूल की किताबें होती हैं वो पढ़ी हैं। तो इसलिए दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, और आप जितना चाहे मेहनत करो दोस्तों, और मेहनत एक दिन रंग लेकर के आती है। तो इसी जोश के साथ में आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, और दोस्तों एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल के टॉपिक में, बहुत ही ज़बरदस्त होगा, इसलिए दोस्तों रोज़ाना लाइव जरूर आया करो। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।